नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे जनों, हम आपसे यही कहेंगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जगत रूठ जाए पर गोविंद ना रूठे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन भैया, जगत भले ही तुम्हारे साथ में रहे पर भगवान रूठ जाए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र है, कृपा के बल पर जीना प्रारंभ करो। कृपा का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष होता है मेरे प्रियजनों, पत्थर परमात्मा पानी में पत्थर तैरते, वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी बनते, कौवा काग भुसुंडी जी बन जाते, बंदर सुंदर हो जाता। अब कृपा का अगला प्रमाण देखना, आप कह करके बहुत प्रसन्नचित होंगे, आज की कथा सुनकर आप बहुत गदगद होंगे। कृपा का प्रभाव ऐसा होता है, नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये कृपा का प्रभाव। और संत पूज्य श्री कवि बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा में स्वभाव, भगवान कृपा करते ही है, पर किस पर कृपा करते? जो एक नाव पर पैर रखे। दो नाव पर पैर रखने वाले पर भगवान कृपा नहीं करते। माई बाप, फिर से सुनो, तुम सोचो कि हम जगत के भी रह ले और जगदीश के भी रह ले तो कृपा हो जाए। ना 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 ना, हम लोग यही के, बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते, हम पर कृपा नहीं होती है। भैया, तुम पूजा पाठ भी द्विपक्षीय करते हो। मंदिर में जाकर कहते हो प्रभु सब कुछ तुम्हारे हो, हम तुम्हारे हैं, बाहर आके घरवाली से कहते हो हम तुम्हारे। उपाय क्या है मेरे माई बाप? बहुत सस्ता उपाय है, तुम तन से संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। शरीर से जगत के रहो, तन से तुम जगत के रहो पर मन से जगदीश के हो जाओ। अगर तुम मन से भगवान के हो जाओगे तो तुम पर भी कृपा होगी, और तुम पर कृपा होगी तो होगा क्या? चौपाई सिद्ध होगी, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि छोटे छोटे रेत के कण भी ब्रज की रज बन जाते हैं। क्योंकि गोविंद वहां विचरण करते हैं तो रेत के कण भी रज बन जाते, लोग मस्तक से लगाते हैं। दुकान पर बिकने वाली मिठाई मिठाई होती है, लेकिन वही मिठाई जब मंदिर पहुंचती है तो प्रसाद बन जाती है। घर पर बनाया हुआ भोजन खाना होता है, लेकिन वही भोजन मंदिर में लगा दो तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसी साधारण जिंदगी तो सिर्फ मनुष्य की जिंदगी रहेगी। अगर तुम अपने तन को और मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो ये जिंदगी भी भगवान की बन जाएगी, प्रभु की हो जाएगी, भगवान की हो जाएगी। भैया, इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम भगवान के भरोसे रहें। हम लोग ना, बुरा ना मानना, हम लोग भरोसा तो करते हैं पर आधा आधा, थोड़ा रहता है थोड़ा टूट जाता है। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज भगवान कृपा करेंगे। अरे ठटरी के बरे, जब तुझे ही भरोसा नहीं है तो हम क्या कह दें? भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे ये प्रश्न ही नहीं है। आप तो दृढ़ता पूर्वक लग जाओ, भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल करेंगे,
कल नहीं तो परसों करेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, एक प्रश्न और, भगवान कृपा करते क्यों नहीं? दो बातें, या तो हम समर्पित नहीं हैं, या फिर हम अपने आप का मान नहीं छोड़ पा रहे। हनुमान जी के जीवन काल से कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक बात सीख लो पागलो। पूछो क्या? जो मान से परे हो उसी को तो हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी मान से परे हैं, अपने सम्मान के भूखे नहीं है। उनसे कभी भी कोई भी वार्तालाप करता है तो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की बात कहते हैं, रघुनाथ जी की बात कहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो माता पिता पूर्वजों की महिमा गाए, भारतीय वही श्रेष्ठ है जो भारत माता की महिमा गाए। शिष्य तो वही श्रेष्ठ है जो गुरुदेव को श्रेय दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अभिमान आ जाता है, ये हमने किया, हमने ऐसे किया। सच तो ये है, करने वाले राम जी हैं, करवाने वाले भी राम जी हैं। सब राम जी की कृपा से हो रहा है, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे हैं। राम की कृपा से क्या क्या मिलता है? कल हमने बताया था, राम की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग में संत मिलते हैं, और संत के पास हनुमंत मिलते हैं, और हनुमंत से ही श्री राम भगवंत मिलते हैं। ये कल हमने कहा था। अब आज हम आपको एक बात नई और बताते हैं। मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना, जिस पर राम जी की कृपा होगी, भैया राम जी की कृपा से पत्थर भी परमात्मा बन जाता है। राम जी की कृपा। आप एक बात बताओ, कहीं पानी में पत्थर तैरता है? तैरता है? लेकिन राम जी की कृपा से समुद्र में भी पत्थर तैर गए। ये राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा जिस पर हो जाए, तुम बताओ, मीठी वाणी पक्षियों में किसकी होती है? किसकी होती है? कोयल की? हाँ या ना? अरे जोर से बोला। और कौवा की? काऊ कौवा की तो कर्कश होती ना? हाँ जी या ना जी? होती है ना? पर भैया राम की कृपा एक कौवा पर हुई, वो काग भुसुंडी जी बन गए। ये राम की कृपा है। राम की कृपा से और क्या हो सकता? अच्छा, कोई बुरी शकल वाला हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बंदर लग रहा है, बंदा। हाँ जी या ना जी? पुरुषों को देख करके गए बंदर लग रहा है, और कोई माता जी बंदरिया लग रही। लेकिन आहा, राम जी की कृपा बंदर पर हो जाए तो वो भी सुंदर हो जाता है। हमारे हनुमान जी पर हो गई तो वो जगत में सुंदर हो गए हैं। ये राम जी की कृपा है। हनुमान जी पर राम जी की कृपा हुई तो सुंदर कैसे? कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हनुमान जी, लोग कहते हैं बंदर है, परंतु हमारा मानना नहीं, संतों का मानना, हनुमान जी किम पुरुष है। वो क्या है वो ही जाने, हनुमान जी ही जाने। पर राम जी की कृपा कौवा पर हो जाए वो काग भुसुंडी जी बन जाते। राम जी की कृपा पत्थर पर हो जाए वो परमात्मा बन जाता। भैया राम जी की कृपा जीवात्मा पर हो जाए तो वो महात्मा बन जाते हैं। वो महात्मा बन जाते। जीवात्मा पर कृपा होती, महात्मा बन जाते। भैया राम जी की कृपा वाल्मीकि पर भई तो हुआ क्या? वो लेटा नाम जपऊ जग जाना।